ओलेजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 8th क्लास। इससे पहले का जो वीडियो है हमने उसमें सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्योंकि ये एक्सरसाइज बड़ी थी तो मैंने इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं। 1 पार्ट हमारा पूरा हो चुका है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ये जो एक्सरसाइज है उसका नाम है मेंसुरेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है, उसका एक डायगोनल कितना है 24 मीटर है। ठीक है, ये 24 मीटर हमने बनाया। एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। ठीक है, ये हमने क्या बनाया, डायगोनल बनाया। और जो अपोजिट वर्टिसेस हैं उनसे जो परपेंडिकुलर आ रहा है उनकी हाइट क्या है, एक की 8 है और दूसरे की क्या है 13 है। नाउ हमें क्या करना, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, राइट ना। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स बन गए। आप देखेंगे यहाँ पर ये ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, ये यहाँ पर ट्राइंगल बन चुका है। तो अब हम फाइंड आउट कैसे करें, तो आपको पहले इसको पहचानना है कि बन क्या रहा है। फिर हम जो भी शेप बनेगा, कई बार ट्रेपेजियम बन जाता है, कई बार ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, तो हमें उनको पहचानना है। देन हमें क्या करना होगा, उसका हमें फॉर्मूलाज लगा के दोनों का क्या कर देंगे, उनका ऐड कर देंगे। जितने पार्ट्स बन जाते हैं उनका एरिया को जब सम कर देंगे तो हमारे पूरे इस क्वाड्रिलेटरल का आंसर आ जाएगा, उसके एरिया का माप आ जाएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था, यहाँ पर आप देखेंगे एरिया ऑफ ABCD। इस ABCD का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ठीक है, दोनों ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो किसका एरिया आ जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ये ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं है। अगर नाम होता, रेक्टेंगल होता, स्क्वायर होता तो हम फॉर्मूला लगा के निकाल सकते थे, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट 4 साइडेड है। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं, तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल के लिए चाहिए क्या, पहले आप ये देखिए। ट्राइंगल के लिए क्या चाहिए होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का बेस क्या है, ये है, और हाइट क्या है, ये है। तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है सब कुछ, क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, ये सिर्फ हमें पहचाना था कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आप जो हमें शेप दिया हुआ होता है उसमें आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि स्क्वायर बन रहा हो, ट्राइंगल बन रहा हो, रेक्टेंगल बन रहा हो, कुछ तो शेप बन रहा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ट्राइंगल बन रहे थे 2, और ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस एंड हाइट। बेस ये है, यहाँ पर इस ट्राइंगल का बेस ये है, और हाइट क्या होती है, ये होती है। ठीक है, ट्राइंगल में हमेशा हाइट परपेंडिकुलर होती है, ये वाली हाइट्स नहीं होती हैं। दूसरा ट्राइंगल ये है जिसमें बेस ये होगा और हाइट ये होगी। तो हमें बेस दिया हुआ है, हाइट इसमें दी हुई है, हाइट इसमें भी दी हुई है, सब दिया हुआ है, जस्ट हमें फॉर्मूला लगा के हमें एरिया निकालना है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे करने का तरीका आप देख सकते हैं, मैंने ये सब लिखा है। हाइट क्या है, फर्स्ट हाइट क्या है 13 मीटर, हमने इनको नाम दे दिया है। सेकंड हाइट क्या है 8 मीटर, बेस क्या है 24 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस एंड हाइट। 1/2 बेस कितना है 24 एंड हाइट क्या है 13। जब इसको कट किया 12 आया, और 13 को 12 से कट करने पर क्या आता है 156 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ADC क्या होगा 1/2, बेस क्या है 24 एंड हाइट यहाँ पर है 8। तो 2 को 24 से जब डिवाइड किया तो 12 आया, 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 96 आया। अब इसका एरिया का कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ABCD कैसे निकलेगा, जब दोनों को सम कर देंगे। ठीक है, तो 156 प्लस 96 कितना हो गया 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको चैनल ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको किसी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। देन क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। अब यहाँ पर रोम्बस की बात हो रही है, आपको रोम्बस का फॉर्मूला ज़रूर से आना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि फॉर्मूला में जितने भी आपको मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपके पास होने चाहिए क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो उनको हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल्स हैं, 2 डायगोनल्स दिए हुए हैं, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको रोम्बस का फॉर्मूला पता होगा तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 2। अब ऑलरेडी हमें डायगोनल दोनों दिए हुए हैं, हमें फाइंड आउट कुछ नहीं करना है, सिर्फ एरिया फाइंड आउट करना है। तो जस्ट फॉर्मूला लगाना है। तो डायगोनल फर्स्ट कितना है 12 सेंटीमीटर, डायगोनल सेकंड जिसकी लेंथ क्या है 7.5 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी दिए हुए थे हमें। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाई डी डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल 2। 1/2 फर्स्ट डायगोनल है 12, सेकंड डायगोनल का मेजरमेंट है 7.5। इसको जब कट किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था,
और एरिया हमेशा मैंने कहा कि स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। हमें एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, और हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या साइड दी हुई है, ठीक है, हुज एल्टीट्यूड, और हमें एल्टीट्यूड भी दिया हुआ है, ठीक है, जो कि कितना है 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर, डायगनल में से वन डायगनल की हमें क्या दी हुई है, मेजरमेंट दिया हुआ, जो कि क्या है 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल, दूसरे डायगनल की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि रोम्बस का फॉर्मूला ही क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 1 मल्टीप्लाई बाई डायगनल 2। अब मैंने क्या कहा कि हमें एरिया भी नहीं दिया हुआ है, ना ही डायगनल दिया हुआ है, सिर्फ एक डायगनल दिया हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो जितने और जो मेजरमेंट्स दिए हुए हैं वो हिंट हैं, उन्हें हिंट को यूज करके हमें करना, क्योंकि वो दिए हुए हैं तो कुछ तो उनका मतलब निकलता है, ठीक है। तो उन मेजरमेंट्स को हम यूज करेंगे, और हम क्या करेंगे, डायगनल सेकंड हम निकालेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जब डायगनल सेकंड भी आ जाएगा तो हम ईजिली क्या करेंगे, और रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे और हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डायगनल फाइंड आउट करने पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हम क्या करेंगे, एरिया वैसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले अब एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, करना क्या है, ए बी क्या है, यहाँ पर जितने भी मेजरमेंट्स दिए हुए हैं हम यहाँ पर लिखेंगे पहले, जो कि हमें काम आने वाले हैं। ऐसे नहीं कि जो दिया हुआ है सब लिख लेना है, जो पहले हम लिखेंगे, उसके बाद में जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उसमें जितने मेजरमेंट्स चाहिए वो यहाँ पर लिखेंगे हम। तो ए बी क्या है, ए बी 5 सेंटीमीटर है। देन ओ डी क्या है यहाँ पर 4.8 एल्टीट्यूड, ये गिवन है। अब रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में वो अलग था। यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं हम, एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाई बेस। अगर एल्टीट्यूड दिया हुआ है और अगर बेस दिया हुआ है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पर एरिया निकाला है, ठीक है, पहले हमने यहाँ पर क्या किया, एरिया निकाला है। अगर एरिया ऑलरेडी दिया हुआ होता तो ये सब हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम एरिया लिख के और दूसरा डायगोनल हम निकाल सकते थे। लेकिन एरिया को निकालने के लिए भी हमें एक एल्टीट्यूड दिया हुआ था, तो पहले हमने एरिया निकाला है और एरिया से अब हम डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एरिया निकाला, एरिया हमारा आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ऑलरेडी हमें एरिया दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हम पहले वाला जो वीडियो है उसमें कर चुके हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन। एरिया ऑफ रोम्बस दिया हुआ है, हमने निकाल लिया, तो क्या हुआ 24, ये आ गया 24, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, अब डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकंड, ठीक है, फॉर्मूला यही होता है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, एक डायगोनल हमें दिया हुआ था और दूसरा डायगोनल ये है, ठीक है। देन हमें करना क्या है, 24 और ये क्या हो गया, 2 से 8 को डिवाइड किया तो 4 आया, 4 मल्टीप्लाई बाई डी और डायगोनल 2, तो डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6, ये तो 6 सेंटीमीटर, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। अब इतना सब किया है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो यहाँ पर क्या था, डायगोनल निकालना था। अब डायगोनल निकालने के लिए हमारे पास एरिया होना चाहिए। मैंने क्या कहा था कि फॉर्मूला में क्या है, एरिया है, देन डायगोनल 1 है और डायगोनल 2 है। डायगोनल तो रोम्बस के फॉर्मूला में कितनी चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी, एरिया था, 2 डायगोनल होने चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या नहीं था, ना तो एरिया था ना ही डायगोनल था। तो जब भी 2 चीज़ें मिसिंग होगी हम दोनों को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहले उसमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद में हम एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 मिसिंग थे, 2 मिसिंग थे, तो मैंने क्या कहा था, जब 2 मिसिंग होंगे तो हमें कुछ और मेजरमेंट्स दिए हुए होंगे, उनकी हेल्प से हमें एक मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि डायगोनल तो हम निकाल नहीं सकते हैं, डायगोनल तो एरिया आने पर ही निकालेंगे, लेकिन एरिया निकालने के लिए हमें ये सब दिया हुआ था, ठीक है। अगर डायगोनल निकालने के लिए कोई हिंट दिया होता तो पहले हम डायगोनल निकालते, उसके बाद में हम एरिया निकालते, लेकिन हमें यहाँ पर एरिया निकालने का हिंट दिया हुआ था, जो कि क्या था, एल्टीट्यूड दिया हुआ था। तो एल्टीट्यूड देखते ही आपको समझना था कि पहले हमें एरिया निकालना है, तो हमने पहले एरिया निकाला। और जब अब हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, एक डायगोनल हमारे पास है, सिर्फ दूसरा डायगोनल नहीं है, तो अब मैंने कहा 3 में से 1 मिसिंग है, तो वो तो हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने इस तरीके से निकाला है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। किसी बिल्डिंग का फ्लोर है, ठीक है, तो उसका जो फ्लोर है वो बना हुआ है 3000 टाइल से बना हुआ है, विच आर रोम्बस शेप्ड, तो उनकी शेप कैसी है, रोम्बस जैसी है, एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर। अब ये टाइल्स का डायगोनल दिया हुआ है, क्योंकि टाइल्स कैसी हैं, रोम्बस शेप की हैं, और इन टाइल्स का जो डायगोनल है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है, एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है।
फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ इट द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालनी है पर मीटर स्क्वायर कितनी है 4। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए, आंसर निकालना है तो टोटल उसका एरिया कितना है, क्योंकि हमें सिर्फ टाइल्स दी हुई हैं, राइट ना। तो हमें अगर बिल्डिंग उस फ्लोर का पता चल जाए कि कितना मीटर स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर मीटर स्क्वायर का हमें क्या दिया हुआ है, पैसे दिए हुए हैं पर मीटर स्क्वायर के, और अगर टोटल आ जाएगा तो टोटल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन सिर्फ हमारी 3000 हमें टाइल्स दी हुई हैं, ठीक है, और 1 टाइल का हमें क्या दिया हुआ है, जो कि रोम्बस की है, रोम्बस की साइज़ की है, रोम्बस की शेप की है, और जिसका डायगोनल भी हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि अगर हम 1 टाइल का एरिया निकाल लें, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है, 1 का ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि 1 टाइल का दोनों डायगोनल दिए हुए हैं, और जो कि क्या है, रोम्बस शेप की है, तो रोम्बस के एरिया के लिए चाहिए क्या, दोनों डायगोनल ही चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, अब क्योंकि 1 टाइल का दिया हुआ है तो 1 टाइल का डायगोनल दोनों दिए हुए हैं, तो 1 टाइल का एरिया हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और जब हमें 1 टाइल का एरिया का पता चल गया तो हम क्या करेंगे, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, टाइल्स कितनी है 3000, तो 1 टाइल का एरिया का पता चल गया तो उसको 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। और जब टोटल एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, तो पर मीटर स्क्वायर हमें पैसा दिया हुआ है, तो टोटल का हम मल्टीप्लाई करके 4 से आंसर निकाल लेंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो हम क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, द लेंथ ऑफ डायगोनल फर्स्ट क्या है, और ये टाइल का है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल फर्स्ट ऑफ टाइल कितना है, 45 सेंटीमीटर। दूसरे जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया ऑफ 1 टाइल कैसे आएगा, 1/2 दोनों डायगोनल का यहाँ पर लिखेंगे, और जब इसको कट करके हम करेंगे आंसर तो हमारा क्या आ जाएगा, 675 सेंटीमीटर। ये एक टाइल का एरिया आया है। अब टाइल टोटल कितनी है, 3000, तो पूरा एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ 1 टाइल कितना आ गया, 675, तो एरिया ऑफ टोटल फ्लोर कितना हो जाएगा, 3000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, टोटल एरिया आ गया ये हमारे पास। अब आप यहाँ पर देखेंगे टोटल एरिया इतना है, और पर मीटर स्क्वायर का हमें पैसा है 4। तो अगर पर 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, पैसा 4 है। अब ये यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो यूनिट दोनों सेम करनी पड़ेगी। तो जब भी हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये क्या है, इस यूनिट को, छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, राइट। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इधर क्या करेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर में है, राइट, तो ये 100 भी क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। स्क्वायर में था ये, राइट ना। अगर स्क्वायर में नहीं होता तो हम 100 से डिवाइड करते, लेकिन ये स्क्वायर में है तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। और जब 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पॉलिशिंग का हमें निकालना है आंसर। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, 4 रुपीज़। 1 मीटर का कितना होता है, 4। तो हमारे पास टोटल मीटर कितने हैं, 202.5 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 810 रुपीज़। ठीक है, हम इस वीडियो में ये 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज लंबी है। तो हमने इससे पहले वीडियो में भी 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इसमें हमने 4 किए हैं, और जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, एंड बेल बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके के छोटे वीडियोज आपको मिलते रहें।